लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयपुर में दीपक खारवाल की आत्महत्या से हंगामा, नर्सिंग कर्मियों ने किया प्रदर्शन। खाचरियावास ने दीपक खारवाल मामले पर सरकार पर लगाए आरोप। अशोक गहलोत ने दीपक खारवाल मामले पर सरकार के नियमों पर सवाल उठाए। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मृतक नर्सिंग कर्मी मामले पर सरकार को चक्का जाम की दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर में संविदा सेवा से हटाए गए नर्सिंग कर्मी दीपक खारवाल द्वारा कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या किए जाने के बाद नर्सिंग कर्मियों में भारी आक्रोश फैल गया है। जानकारी के अनुसार दीपक प्रदर्शन में शामिल होने के बाद कमरे में गया जहां उसने ये कदम उठाया। घटना के बाद एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर नर्सिंग कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो और दीपक खारवाल अमर रहे के नारे लगाए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के संविदा कर्मी दीपक खारवाल के आत्मदाह मामले पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आत्महत्या नहीं बल्कि राजस्थान सरकार की गलत नीतियों से हुई सरकारी हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि संविदा कर्मियों को हटाने के फैसले से पैदा हुई नौकरी की असुरक्षा के कारण दीपक परेशान थे और सरकार से न्याय की मांग की। दीपक के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दीपक के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दीपक के साथ न्याय करेंगे, सरकार से कितना भी टकराना पड़े। ये जो दीपक का सुसाइड नहीं है, दीपक की हत्या राजस्थान की सरकार के आदेश से हुई है। इस आदेश के खिलाफ मेडिकल विभाग ने जो पाप किया है, पहले इंजेक्शन से लोगों को मार दिया, वहाँ महिलाओं की डेथ हो गई कोटा में, और एक दीपक को एक आदेश से मार दिया, उसको नौकरी से हटाकर। राजस्थान के मेडिकल विभाग की हालत बहुत खराब है। भजनलाल शर्मा चिकित्सा मंत्री सो रहे हैं, इसलिए दीपक की हत्या हुई है। और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, उसके परिवार को नौकरी दे। जो ऑर्डर निकाला है कर्मचारियों को निकालने का, वो ऑर्डर तुरंत रिजेक्ट करे, कर्मचारियों से बात करके यूनियन से। जयपुर के महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में संविदा नर्सिंग कर्मचारी दीपक खारवाल द्वारा नौकरी से हटाए जाने के बाद आत्महत्या किए जाने की घटना सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना को दुखद बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मामला दिल को झकझोर देने वाला है और सरकार की असंवेदनशीलता युवाओं पर भारी पड़ रही है। गहलोत ने आरोप लगाया कि कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस हायरिंग नियमों को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेती तो दीपक की जान बच सकती थी। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने संविदा कर्मियों के मुद्दे पर सरकार से मृतक नर्सिंग कर्मी दीपक खारवाल के परिवार की मांगे जल्द पूरी करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने समय पर उचित निर्णय नहीं लिया तो आरएलपी पूरे राजस्थान में चक्का जाम आंदोलन करेगी। बेनीवाल ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़े आंदोलन की बात कही है। देखिए, संविदा का सिस्टम मैं कह रहा हूँ, आप 4 लाख खाली पद भर रहे हो, पद आप भर रहे हो, तो क्यों ना आप संविदा कर्मियों को आप नियमित क्यों नहीं करो? पुरानी सरकारों के समय भी हुआ, तो संविदा कर्मियों को नियमित करना चाहिए। कोविड के समय इन लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से मदद करी थी लोगों की, और अब इनको अपन निकाल दें, ये तो अन्याय। एक तरीके से 1 करोड़ का मुआवजा और नौकरी, नौकरी 1 करोड़ का मुआवजा, परिजनों की जो भी डिमांड है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस आंदोलन में परिजनों के साथ है। अगर जोर जबरदस्ती की गई तो राजस्थान को जाम कर देगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जून को राजस्थान के कोटा में स्टूडेंट सम्मेलन के जरिए पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों से संवाद किया जाएगा और परीक्षा प्रणाली में हो रही गड़बड़ियों व पेपर लीक जैसे मामलों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस अभियान का मकसद छात्रों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। कोटा के बाद यह आंदोलन राजस्थान के अन्य हिस्सों के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में भी आगे बढ़ाया जाएगा।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीट पेपर लीक, बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार ने देश के युवाओं और आम जनता को परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेगा और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम करेगा। साथ ही भाजपा से अपने 12 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की मांग की। सामने इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, नीट के पेपर लीक हो गए, दर्जनों पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार फैल रहा है, किसान की आमदनी दुगनी क्या आधी हो गई है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार इसके देश में जो व्यवस्था है उसके खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है। अभी हाल में हमारी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, सब लोगों ने दोबारा संकल्प लिया कि मिलकर भाजपा का मुकाबला करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, राहुल गांधी और खड़गे जी ने जो कांग्रेस को नेतृत्व दिया है, जो संगठन सृजन हुआ है, पार्टी को मजबूत करने की मुहिम है, उसे पूरा साथ दें। और भाजपा को 12 साल हो गए, कब तक ये नेहरू जी को, इंदिरा जी को, मनमोहन सिंह जी को कोसते रहेंगे? इन 12 सालों में अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश कर जनता के सामने जाएं। चुनावों से डर रहे हैं, सुन लीजिए, चुनावों से वो डर रहे हैं और जनता ने मन बना लिया। अब जो विपक्ष है वो मजबूती से आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, कांग्रेस पूरे देश में मजबूत है और सबसे मजबूत राजस्थान में। पाली के सर्किट हाउस में बातचीत के दौरान पत्रकारों के प्रश्न पूछने पर प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा उखड़ गए और बोले, मैं 2 साल में एक एक को पहचान गया हूं। मंत्री ने शहरवासियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाली के लोग सकारात्मक कम और नकारात्मक ज्यादा हैं। लोग समस्याएं पैदा करते हैं। सीवरेज अतिक्रमण और जल निकासी पर पूछे गए सवालों पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि लोग सीवरेज होदियों में कचरा डालते हैं जिससे व्यवस्था बिगड़ती है। उन्होंने दावा किया कि पुरानी सीवरेज लाइन ठीक है। बिना मतलब की बात करते हो। सुनो मेरी बात। अरे मेरा सब सुना हुआ है, 2 साल में मेरा सब सुना हुआ है पाली में। मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ ना। आप समस्या क्रिएट करते हो और फिर बिना मतलब की बात करते हो। क्या बात कर रहे हो? कितनी मृत्यु हुई किसमें? बरसात के मौसम में मलेरिया और डेंगू आज से? तक बताते ही नहीं है। अरे आपके पास तो होगा आंकड़ा। कौन करता है? अरे आपके पास तो आंकड़ा होगा, रहने दो। नाम गाँव पता बता दिया, आपके साथ चलता हूँ मैं। बताओ, करोगे कार्रवाई? हाँ, चलो चलोगे। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, चुनौती दे रहा हूँ। आपके पास हो तो नाम गाँव बताइए, अभी चलते हैं, बोलिए। मना करता है। मैं मेरा कार्यक्रम निरस्त करके यहाँ रहता हूँ, अभी चलता हूँ। आज बरसात का मौसम आ रहा है ना, आपके पास एक भी प्रकरण है, फोन कीजिए, मैं तुरंत आऊंगा। सीएमएचओ को बुला के बात कर लो यहाँ पर। क्या बात कर रहे हो आप? किसको? सीएमएचओ को। अरे मैं तो हर बार करता हूँ जी। सत्ता में रेड करके आश्वासन देना आसान है, जनता भुगतती है, मरती है। क्या बात आप एक भी प्रकरण बता दीजिए। सैकड़ों आरोप तो मैं भी आप पे लगा सकता हूँ, आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप को प्रमाणित करना सबसे क्लियर मना कर दिया उन्होंने कि हम डेंगू। किसने? राजस्थान की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अशोक गहलोत ने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो गहलोत कभी खुद को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात करते थे, वहीं अब राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। राठौर ने इसे कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति का संकेत बताया। देखते हैं उनके इस बयान को? मैं तो ये मानता हूँ कि अशोक गहलोत जी ने हथियार डाल दिए। कुछ समय पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे। ये मैंने उनके सोशल मीडिया पर भी और प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये आया था कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे, लेकिन सचिन पायलट ने अड़ंगा लगा दिया या कुछ लोगों ने अड़ंगा लगा दिया। ये उनके स्टेटमेंट थे। तो अब वो यदि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विपक्ष को एक करने की बात करते हैं, मीन्स गहलोत साहब ने तो हथियार डाल दिए। दूसरा, ये सभी विपक्षियों को तय करना है कि वो क्या करेंगे। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, यदि उनको करना है तो करें। हमारे मोदी जी से कोई मुकाबला कर नहीं पाएगा, करने की स्थिति नहीं है। मोदी जी से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रभक्ति चाहिए। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.